फ्रेंड्स, अपने पिछली क्लास में हमने त्रयोदश्या पाठ महाभारते विज्ञानम पढ़ा था। अब चलिए इसके आगे का भाग हम पढ़ते हैं। एवमेव सूर्यचंद्र ग्रहण विषयण्या खगोलीय घटनायाः वर्णनम अपि महाभारतकार करोति। इस प्रकार ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषयों का तथा खगोलीय घटनाओं का वर्णन भी महाभारत लिखने वाला करता है। आगे देखते हैं। कृषि जलबंध जल सेचनादि व्यवस्था। तो आगे के भाग में दिया हुआ है इस पाठ में कि कृषि बांध बनाना, जल सिंचाई की व्यवस्था जो है उसके बारे में। जलमेव जीवनम इत्युक्ता सिद्ध्यति यत् जलम विना जीवनम कथमपि न संभवम। जलम न भविष्यति ये धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशिम सकलस्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। एतदर्थ सत्यवती सुतः महाभारते उल्लिखति। जल ही जीवन है, यह कहकर सिद्ध होता है कि जल के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यदि जल नहीं होगा तो धान आदि की उत्पत्ति कैसे होगी। इसलिए बांध बनाने से पहले बहुत सारा जल एकत्रित कर उसकी ठीक प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए सत्यवती पुत्र ने महाभारत में उल्लेख किया है कि हे कौन्तेय, किसानों के द्वारा उत्पादित क्षेत्र रसवान और शुद्ध है, पर वर्षा के बिना उसके फल नहीं हो पाएंगे। क्षेत्रम ही रसवत शुद्धम कर्षकेणोपपादितम ऋते वर्षम न कौन्तेय जातु निवर्तयेत फलम। कि हे कौन्तेय, किसानों के द्वारा उत्पादित क्षेत्र रसवान और शुद्ध है, पर वर्षा के बिना उसके फल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बिना वर्षा के कोई कितना भी जो क्षेत्र है वो उत्पादित हो, परंतु बिना वर्षा के उस पर कुछ भी होना, उगा पाना संभव नहीं है किसी भी भूमि पर, चाहे वो कितनी भी उत्पादन क्षमता वाली हो। तत्र वे पौरुषं भ्रुयु आसेकं यत्नकारितं सस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबन्धाः स्थापयितुम् अपि निर्दिशति। तब उनके द्वारा मेहनत के साथ जल देने के लिए गीला रखने का प्रयत्न करने को भी कहना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। फसलों की जल से सिंचाई के लिए नदियों पर बांध बनाने का भी निर्देश दिया गया है। फिर रसायन शास्त्र के बारे में इन्होंने लिखा है कि महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासः अभवत्, तस्माद् अपि एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्र च विकसितम। व्यासदेवः कथयति। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का भी पर्याप्त विकास हो चुका था और औषधि विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और धातु शास्त्र का भी विकास हुआ था। इसलिए व्यास जी ने कहा है, रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनाः दुष्यन्ते जरिया भग्ना नगा नागैरिवोत्तमैः। महाभारत के समय में रसायन शास्त्र का भी काफी विकास हुआ है, वहीं से औषध विज्ञान और धातु शास्त्र का विकास हुआ। व्यासदेव कहते हैं कि रसायन शास्त्र के जानकार को उत्तम सांपों के द्वारा पर्वत के समान अच्छे प्रकार से प्रयोग किए गए रसायन पुराने होने के कारण व्यर्थ दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए फूलों के तेल का उपयोग उस समय के लोग करते थे। तिल और सरसों के तेल का भी उल्लेख है। नाना विधानां सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च उपयोगः तदानीन्तनाः जनाः कुर्वन्ति स्म। तिल सर्षप तैलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। तो सुगंधित द्रव्यों का भी निर्माण उस समय किया जाता था और तिल और सरसों के तेल का भी उल्लेख किया गया है।
वैद्यक शास्त्र मनुष्य सदा निरोगः भवेत् अतः एव स्वस्थ शरीरार्थं बहवः उपायाः वर्णिताः सन्ति। वैद्यक शास्त्रम् आरोग्य शास्त्रम् अपि कथ्यते। स्वास्थ्यघातकाः ये राजरोगादयः सन्ति तेषां सर्वथा शमनाय द्विसप्ततिविधाः चिकित्साः करणीयाः। उल्लेखः एवं विधः विद्यते। तो वैद्यक शास्त्र के बारे में कहा गया है कि मनुष्य सदा निरोगी रहे, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपायों का वर्णन है। वैद्य शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। जो स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले रोग आदि हैं उनकी हमेशा की शांति के लिए 72 इलाज करने चाहिए। उनका उल्लेख इस प्रकार है। द्वासप्ततिविधा जैव शरीरस्य प्रतिक्रियाः देश जाति कुलानां च धर्माः समनुवर्णिताः। तो शरीर की प्रतिक्रिया 72 प्रकार की ही है। देश जाति और कुलों के धर्म का इसमें वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के आगे का अंश पढ़ेंगे।